लोड ना लो, जम के पढ़ो। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लोड ना लो और हम आपको बताएंगे कि कैसे बिना लोड के पढ़ा जाए। आज का टॉपिक है आसाम राज्य। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर का एक नया टॉपिक कि उत्तर पूर्व में स्थित राज्य आसाम के बारे में। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, आसाम इस वक्त इस राज्य में कुल 33 ज़िले हैं और 33 में से 28 ज़िले जलमग्न होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। यहाँ तक कि जो जीव जंतु हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जो है यहाँ तक कि इसकी जो राजधानी दिसपुर है वो भी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। काजीरंगा जो हमारा वन्यजीव अभयारण्य कह सकते हैं उसको, उसमें जिसके सारे गैंडे जो हैं वो बाहर सड़कों पे आ गए हैं, क्योंकि उनका घर जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। तो जब घर ही नहीं रहेगा तो कैसे रहेंगे वो बेचारे। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है यहाँ पे। और आइए आज हम बात करेंगे आसाम राज्य के बारे में। आसाम की राजधानी क्या है? आसाम की राजधानी दिसपुर, ठीक है। आसाम की राजधानी दिसपुर है और जो कि आसाम जो है भारत का ये 16वां सबसे बड़ा राज्य है। आप जानते हैं कि इसकी जो सबसे मुख्य नदी जो है ब्रह्मपुत्र है वो पूरे उफान पर इस वक्त चल चुकी है। इसको आसाम का शोक भी माना जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत सारे लोगों के जीविकोपार्जन का बहुत बड़ा साधन भी हो चुकी है। लेकिन इसके साथ इसकी सहायक नदियाँ भी पूरे उफान पे हैं और पूरी तरह स्थिति को भयावह करने में इनका पूरा योगदान हो चुका है। मतलब कि बाढ़ पूरी तरीके से आसाम को अपनी चपेट में ले चुकी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद जी, उन्होंने वो बार बार दौरा करके लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना खास फर्क पड़ नहीं रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी जो हैं, कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? सर्बानंद सोनोवाल जी जो हैं, उन्होंने वो लोगों को बहुत जगह दौरा कर करके सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनके हाथ से स्थिति पूरी तरह से निकल चुकी है। इसलिए उन्होंने केंद्र से गुहार लगाई है मदद की। तो आगे देखते हैं कि हम इसके बारे में और क्या क्या जान सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आसाम राज्य भारत के पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर, त्रिपुरा के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। और साथ ही साथ ये दो देश भूटान और बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि असम इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। तो इसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किन राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा कर सकता है या किन देशों के साथ अपनी सीमाएं निर्धारित करता है, ठीक है। यह राजकीय पशु जो है एक सींग वाला गैंडा है, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा है। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी जो है सफ़ेद पंखी बत्तख है। वो ये लोग भी अपने निवास स्थान के जलमग्न होने के कारण शहरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, जिससे इनके जीवन पर भी संकट आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदावार जो होती है वो चावल की होती है। क्या सबसे ज़्यादा पैदावार किस चीज़ की होती है? चावल की होती है। लेकिन उद्योग की दृष्टि से चाय प्रथम स्थान पर है, ठीक है। मतलब कि चावल की पैदावार ज़्यादा होती है, लेकिन उद्योग की दृष्टि से क्या है? चाय प्रथम स्थान पर है, ठीक। नेशनल पार्क जो है और मानस जो वन्यजीव अभयारण्य है, दोनों जो हैं वो भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। और यहाँ असम के ही डिब्रूगढ़ में सबसे लंबा पुल बोगी बुल पुल, असम के डिब्रूगढ़ में बोगी बील पुल है, जो कि सबसे बड़ा पुल है। वो भी उसको देखने पे भी स्थिति बहुत खतरे में है, क्योंकि वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि स्थिति यहाँ पे कितनी भयावह हो चुकी है। आज आपने जाना कि असम राज्य के बारे में और असम राज्य की राजधानी
इसके मुख्यमंत्री, ठीक है। और भारत में कितने राज्यों से ये अपनी सीमाएं साझा करता है, किन देशों से अपनी सीमाएं निर्धारित करता है, इसका राजकीय पशु कौन है, एक सींग वाला गैंडा है, इसका राजकीय पक्षी कौन है, सफेद पंखी बतख है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, चावल की खेती होती है, लेकिन उद्योग की दृष्टि से सबसे ज़्यादा फायदा किससे होता है, चाय से होता है। अब आप आज के लिए बस इतना ही, अगले विषय में कुछ और हम बात करेंगे, किसी और राज्य के बारे में, किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। लोड ना लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और खुश रहिए।